नमस्कार, मैं रुबीना सैफी, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज़। में हम लोग खड़े हैं मेरठ के कोठी चौपड़े पर, जहां पर अतुल प्रधान जी की समाजवादी पार्टी को लेकर कुछ मुद्दों को लेकर के रैली निकाल रहे हैं, जिसमें शहर अध्यक्ष आदिल चौधरी जी, जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह जी मौजूद हैं। साथ में हमारे बने रहिए। सरधना विधायक अतुल प्रधान जी, जिला अध्यक्ष चौधरी जयवीर सिंह जी व महानगर अध्यक्ष आदिल चौधरी के साथ सपा के सभी पार्षदों ने शहर की परेशानियों को देखते हुए अपने अपने क्षेत्रीय परेशानियों को खत्म करने के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। देखिए मेरठ से हमारी खास रिपोर्ट। छोड़ो, पहलाद नगर के सामने को निकलो और पहलाद नगर से लेके भूमिया का पुल और पूरा चले जाओ, सब खराब। इधर की तरफ चले जाओ, मेन है घंटाघर, साबिर गेट, कहीं से निकल के चले जाओ, पूरी सड़कें तहस नहस है। और अगर मलिन बस्तियों में पहुंच जाओगे, मलिन बस्तियों में तो ये हालत है, चाहे मदल्लापुर हो, चाहे नई बस्ती लल्लापुरा हो, चाहे हमारे मलियाना का पार्ट हो, चाहे कंकर खेड़े का हिस्सा हो, हमारे जटोली के पास यहाँ पर खड़े हैं सुराज जी। अगर खुद जाकर जटोली में कोई व्यक्ति जाकर देख ले और उसकी हालत देख ले पूरे गांव की, ये वहां पे जाकर लगेगा कि इससे शहर में ना होकर किसी गांव में होते तो ज्यादा अच्छा हो। बताओ बात सही है नहीं? ऐसी हमारे और साथी बैठे हैं यहाँ पे, खड़ोली में जाकर स्थिति देखो आप। और शहर से लेकर देहात तक लॉ एंड ऑर्डर की और महिलाओं पर जितना अत्याचार है, आज पूरे के पूरे पेज अखबार के भरे पड़े हैं, जिसमें कहीं पर गला दबाकर महिला को मार दिया, कहीं पर लूट की घटना है, कहीं पर हत्या की घटना है। और हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो प्रशासन को चैलेंज देते माफिया। और भूमाफियाओं की लिस्ट रोज बन रही है 6 साल से। भूमाफिया भूमाफिया भूमाफिया, शासन प्रशासन की तरफ से आदेश भी आते हैं। हम तो ऐसा करा, मुख्यमंत्री जी के भी चीज सुनते हैं कि भूमाफियाओं पर कार्रवाई होगी। जब भूमाफिया सत्ताधारी पार्टी से जुड़ के काम कर रहे हो, सत्ताधारी पार्टी के लोग हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, तो कार्रवाई करने में शासन प्रशासन हिचकेगा। हम कहना चाहते हैं कि कोई भूमाफिया हो किसी दल और पार्टी का, आप उसके ऊपर कार्रवाई करिए। समाजवादी पार्टी उसमें डंगा नहीं डालेगी, लेकिन जब भूमाफिया भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोग हैं तो आपके हाथ रुकते हैं। हाथ वो रुकने नहीं चाहिए। पूरा शहर इस समय अलगान है। 45 का टेम्परेचर है आज, और इस 45 के टेम्परेचर पर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल इकट्ठा होकर यहाँ पर प्रदर्शन करना आपके पास आई है। और ये इसलिए बात करना है ये कि हम लोग आज से बाद में हर 15वें दिन शहर की समस्याओं को, जनपद की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पर और संबंधित अधिकारियों से बात भी करेंगे। और अगर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करके पूरी सरकार को और प्रशासन को चेताने का काम। बताओ भाई, ये सही बात है गलत है? इसलिए हम सब लोग कहना चाहते हैं, खासतौर से शासन प्रशासन के लोगों से, कि आप इस समय अपना रवैया सुधारिए। ये पक्ष विपक्ष करने का समय नहीं है। शासन प्रशासन के लोगों से व्यक्ति चाहता है वो न्याय करे और न्याय की कसौटी पर खड़ा उतरे, और अगर अन्याय होता है तो उसके खिलाफ बुगुल फूका जाता है। अधिकारी महोदय यहाँ पर खड़े हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप शासन प्रशासन में जो आपने शपथ ली है अपने पौधे पर पहुंचने के बाद, वो न्याय के लिए आप न्याय करिए। और हम आपको एक चीज का वादा और भरोसा दिलाते हैं कि 60 तक विपक्ष की भूमिका होगी। हमारा विरोध इसलिए विरोध नहीं होगा कि सरकार में कोई है, हम विपक्ष में हैं। हमारा विरोध जनता के लिए होगा। हमारे लिए फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी जनता है। जनता के लिए जिएंगे और जनता के लिए मरेंगे। और आप खुद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करिए, सरधना का पता कर लीजिए, किथोड़ का पता कर लीजिए, मवाना का पता कर लीजिए, मेरठ में कहीं पर पता कर लीजिए। छोटे छोटे कट, बड़े बड़े कट, कहीं पर तार फूक जा रहे, कहीं पर ट्रांसफार्मर फूक जा रहे, और कोई सुनने वाला नहीं है। पूरे के पूरे बाहर भरे पड़े हैं। को लेकर के ज्ञापन हम लोगों ने देने का निश्चय किया, और जैसा कि अभी विधायक जी ने बताया है कि हम 15 दिन बाद दोबारा एडीएम साहब आपके पास जरूर आएंगे। ऐसा लगता है कि आना पड़ेगा। ये ज्ञापन जो हम दे रहे हैं, ये जिलाधिकारी महोदय के नाम है। जिलाधिकारी महोदय मेरठ महोदय, हमारे
विचार से मेरठ को हम एक आदर्श नगर के रूप में विकसित होते देखना चाहते हैं, जिसके लिए मार्गों को समुचित सफाई व्यवस्था, नालों में तलहटी दिख जाने वाली सिल्ट की निकासी, फिल्टर प्रोसेसिंग युक्त रिवर लाइन, बरसात में उबलती नालियों के पानी को घरों की पहुंच से दूर करना, पीने के शुद्ध स्वच्छ जल की लीक प्रूफ पाइपलाइन, स्पाट समतल गलियां हों। शहर में योजनागत ढांचे के अंतर्गत सुदृढ़ विकास के लिए हम नगर निगम से संबंधित अन्य बिंदुओं को क्रमवार प्रस्तुत कर रहे हैं। नंबर 1, बच्चों के स्कूल। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों की भावनाओं के अनुकूल समूची शिक्षण व्यवस्था निःशुल्क व अनिवार्य हो। इसके लिए स्थानीय निकाय संस्थाओं को नर्सरी, राज्य सरकार को माध्यमिक व केंद्र सरकार को स्नातक व प्रास्नातक शिक्षण संस्थाओं का संचालन करना चाहिए। समूचे राष्ट्र में शिक्षा का एक ही पाठ्यक्रम निर्धारित रहना चाहिए। नगर निगम द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाएं आपने देखी होंगी, अलग अलग मोहल्लों में आप जब जाएंगे देखेंगे इनके स्कूल किस स्थिति में। सारी शिक्षण संस्थाएं जर्जर व्यवस्थाओं के कारण आज भी चुंगी स्कूल के नाम से मेरठ में जानी जाती है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर संसाधनों में वृद्धि कर इन सभी स्कूलों को, जो हमारे नगर निगम क्षेत्र में स्कूल हैं, उनको सभी को हम मांग करते हैं कि मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। विगत 70 वर्षों में यह कार्य नहीं हो सका। इसके आकलन का उत्तरदायित्व तो आपको भले ही न बनता हो, परंतु नगर निगम द्वारा संचालित स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में आप अपनी प्रतिभा से विकसित कर सकते हैं। हमारी आकांक्षा है कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता इतनी उच्च कोटि की हो कि जो आम आदमी को जी शिक्षण संस्थाओं की तरफ मोह भंग करना पड़े। इसी के साथ डिस्पेंसरी, सबसे ज्यादा जिस तरह की व्यवस्था शहर में है, मलिन बस्तियों में विशेष रूप से इलाज की परेशानी दिक्कत की जगहों पर जहां पर टूटी पड़ी हैं सड़कें, वहां पर पहुंचे और जाकर उन जगहों का संज्ञान ले। नहीं तो समाजवादी पार्टी लगातार धरना प्रदर्शन करके इनकी आंख खोलने का काम करेगी। और मैं कहना चाहता हूं, भाजपा के लोग जहां जीतने के बाद अपनी आंखें जनता की तरफ से मूंद लेते हैं, हम समाजवादी पार्टी के लोग उनकी आंख खोलने का काम करेंगे। जहां पर पानी बढ़ेगा, जहां पर जल भराव होगा, वहां पर समाजवादी पार्टी पहुंचेगी। नाले अगर हटे हुए होंगे, नालों पर खड़े होकर प्रदर्शन करेंगे। जहां पर पेड़ काटे जाएंगे, पेड़ काटने के लिए, पेड़ कटे ना उसके लिए आंदोलन समाजवादी पार्टी करेगी। लॉ एंड ऑर्डर की किसी को दिक्कत शहर में होगी, जनपद में कहीं पर होगी, तो समाजवादी पार्टी उसके लिए लड़ाई लड़ेगी। कहीं किसानों पर अत्याचार होगा, गरीबों पर अत्याचार होगा, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर अगर भारतीय जनता पार्टी किसी का शोषण करने का काम करेगी, तो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। क्या हार के बाद नगर निगम के खिलाफ अतुल प्रधान का हल्ला बोल जारी रहेगा? आप हमें बता दीजिए, हमें 1,16,000 लोगों ने वोट दिया। हमारे 13 पार्षद समाजवादी पार्टी के जीते, 3 पार्षद हमारे असपा के जीते, 2 पार्षद राष्ट्रीय लोकदल के जीते, 6 पार्षद, 5 पार्षद बसपा के जीते। इसके अलावा विपक्षी पार्टियों के पार्षद बहुत बड़ी संख्या में जीते हैं। अगर सबकी वोट मिला लो तो सत्ताधारी पार्टी के लोगों से ज़्यादा वोटें बैठती हैं। इसलिए संपूर्ण विपक्ष इकट्ठा होकर भाजपा के लोगों से जीती हुई चीज़ पर उनसे हक और उनका वादा जरूर पूछेगा और आने वाले समय पर हर 15वें दिन इनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। शुक्रिया।